नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में चल रहे हैं लोकसभा के चुनाव, और जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन आप लोगों को इन बयानों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नेताओं से अगर आप लोग नैतिकता की उम्मीद करें तो मुझे लगता है कि गलत है। और हर पार्टी के नेता आप देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनकी कोई नैतिकता नहीं है और एक पर एक 11 हो चुके हैं वो। तो आपको लोकसभा के बारे में याद रखना है। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोटर देने भी जाते होंगे। पहले 21 साल रखी गई थी ये उम्र, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है यहाँ। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल, इन्हें आप देखते हैं कि जो आबकारी घोटाला, शराब नीति घोटाले की बात हुई, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। और आप लोग अगर देखें, अंतरिम जमानत कहने का मतलब होता है एक छोटी सी अवधि की जमानत होती है। कोर्ट इसे तब देता है जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही हो। दरअसल जब कोई शख्स रेगुलर बेल या नियमित जमानत की एप्लीकेशन दायर करता है तो कोर्ट इस मामले में चार्जशीट केस डायरी की मांग करता है, और जिससे आम जमानत पर फैसला लिया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, इसलिए अंतरिम जमानत मिलती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली में, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध को कर दिया दरकिनार और कहा कि लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे बड़ी अहम घटना है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, सीएम ऑफिस व सचिवालय जाने की नहीं होगी अनुमति, और केस में अपनी भूमिका के बारे में नहीं करेंगे कोई टिप्पणी। इस केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को भी नहीं देखेंगे। मामले के किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे। किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। तो ये सब चल रही है। ये बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 12 नक्सली। ये आप लोग देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। बस आप देखते हैं कि ये गलत रास्ता अपनाए हुए हैं एक तरह से। अब आप कहोगे कि नक्सल ये होता क्या है? नक्सल तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इस कारण नक्सलवाद को माओवाद भी आप लोग कहते हैं। मणिशंकर अय्यर ने फिर की पाक की हिमायत और एटम बम का दिखाया डर। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। एक मतदान के आंकड़ों को लेकर खड़गे के आरोप बेबुनियाद है। लोकसभा चुनाव के बीच मतदान से जुड़े आंकड़ों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखी टिप्पणी की है। आयोग ने आरोपों को बुनियाद और भ्रम फैलाने वाला बताया। साथ ही खड़गे को ऐसे बयानों से बचने को भी कहा है। दाभोलकर हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद। महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक विशेष अदालत ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 2 शार्प शूटरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही
अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले दाभोलकर की हत्या की साजिश के 3 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है। महिला महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। ये आप देखिए, फिर भी आप सोचिए कि अरे यार, अब देखिए हमारे देश में, अब मैं कह रहा हूं ना, नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद आप लोग रखिए मत, किसी भी पार्टी के नेता हों वो चाहे। अब आप देखिए कर्नाटक में क्या चल रहा है। अस्थिरता के माहौल में भारत को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में 2020 के बाद बहुत ज्यादा उठापटक बीते 4 वर्षों में दुनिया बदली है। तेज प्रतियोगिता से बढ़ रहा तनाव लोकसभा के चुनाव में बुद्धिमता चयन की बेहद जरूरी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। धूल प्रदूषण पर CAQM सख्त, गैर पंजीकृत C&D साइट्स होंगी बंद। या आप देखिए, जो गैर पंजीकृत सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों को बंद किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। DU के 12 कॉलेजों को 1 सप्ताह में धन जारी करें। ये अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मंत्री, अतिथि और सरकारी अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। ये आप देखिए, 17,63,950 मतदाताओं की संख्या के साथ देश में सबसे अधिक मतदाता थे असम के गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहीं लक्षद्वीप में आप देखिए सबसे कम थे, 47,026 मतदाता थे। बाकी अब आप देखिए ये कौन सी खबरें हैं, इन्हें अगर आप लोगों को पढ़ना है राजनीति की खबरों को, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और मर्यादा तो भूल ही गए हमारे नेता। उनकी भाषा देखिए, गली का जो गुंडा होता है ना, उससे भी खराब भाषा बनी हुई है उनकी। अब अगर इसकी जगह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पर्यावरण की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो और चुनाव इन्हीं पर लड़े जाएंगे, तो एक दिन हमारा देश बहुत ताकतवर होगा, यकीन मानिए। लेकिन ये होगा नहीं। भारत चीन रिश्तों में करेंगे मोदी व जिनपिंग की सहमति का पालन। चीन के नवनियुक्त राजदूत फ्योंग ने दिया रिश्तों में स्थिरता का, आप देखते हैं कि संदेश। और आप देखते हैं कि हमारा विवाद भी इससे चाइना से काफी चल रहा है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, फिर चाहे आप देखिए उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है, यहाँ वो आप देखते हैं कि लद्दाख में कब्जा करता रहता है। आगामी 11 मई को भारत दौरे पर आएंगे सार्क के महासचिव। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात हो रही है, और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। 8 सदस्य इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका देखने को मिलेगा आपको। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 और उड़ानें रद्द कर
कल से परिचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक ऋण संकट 95 देशों को कर रहा है प्रभावित। अमिताभ कांत कह रहे हैं, भारत के G20 शेरपा रहे ना, इन्हीं की बात हो रही है। अगर देखिए G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। देखिए 21 सदस्य हो चुके हैं अब। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिए 28,200 मोबाइल ब्लॉक करने का निर्देश, और 20 लाख मोबाइल नंबरों को दोबारा सत्यापित करने का भी निर्देश दिया है। साइबर अपराधों में किया गया था। अब देखिए कितना, 28,200 मोबाइल हैंडसेट का उपयोग की बात हो रही है। आजकल आप देखते हैं कि काफी साइबर अटैक भी हो रहे हैं, तो ध्यान रखा करिए। आर्कटिक व हिमालय में भारत की शोध पढ़ेंगे बच्चे। एनसीईआरटी स्कूली पाठ्यक्रम में इन्हें कर सकती है शामिल। अनुसंधान के महत्व को सामने लाने के लिए समिति का गठन भी किया गया है। और आप देखते हैं कि 1983 में स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री बर्फ में डूबने के बाद छोड़ना पड़ा था, तो उसी की बातें हो रही हैं। पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे वो। और एनसीईआरटी किताबें तो आप लोगों से भी कहा जाता है कि आप लोग भी पढ़ा करिएगा। जो देखिए एनसीईआरटी की किताबें होती है ना, ये बड़े बड़े स्थायी अच्छे आंकड़े रहते हैं, भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं, और रिसर्च करके लिखी जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लोग जा रहे होंगे। और देखिए इस तरह की कभी जाते हैं अगर आप यात्रा पर, तो ध्यान से जाया करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है कई बार। ये नियोक्ता अपनी महिला कर्मियों से सहानुभूति रखें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। एएआई की महिला कर्मी को मातृत्व अवकाश नहीं देने का आदेश खारिज किया, कहा आधा समाज महिलाओं से बना है, गर्भवती महिलाओं को भी दें सम्मान। ये बात और याद होनी चाहिए, देखिए कि आधी आबादी है महिलाओं की, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लोग नहीं रख रहे। देवदार के सघन वन के बीच पहाड़ी जीवन शैली, आस्था और रोमांच का संगम। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी में पनारसा से ऋषि पराशर की तरफ स्थली तक की यात्रा देती है अविस्मरणीय अनुभूति। देखिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलता है इससे। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। निवेशकों के लिए आगे भी शुभ रहेगा सोना। बीते वर्ष मुकाबले इस वर्ष अक्षय तृतीया तक सोने ने दिया 18% रिटर्न। बीते वित्त वर्ष में आप देखिए सोना आयात 30% बढ़ा। 2026 तक दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा भारत। वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस ने कहा कि इस मामले में भारत 2024 में जर्मनी और 2026 में जापान को पछाड़ देगा। सालन $10,000 से ज्यादा कमाने वाले बढ़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में $3.66 अरब की बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स की शुद्ध लाभ में 3 गुना वृद्धि हुई है। 15 एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र लौटाए। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात हो रही है।
वेदांत ने जापानी कंपनी की 98.2% हिस्सेदारी खरीदी। खनन क्षेत्र की दिग्गज घरेलू कंपनी है वेदांत, उसी ने। लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी, आप देखेंगे। वित्तीय तिमाही में लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 21% रही, जो 2019 में 7% थी। 5 वर्षों में कुल बिक्री की किफायती घरों की हिस्सेदारी 37 से घटकर 20% आई है। औद्योगिक उत्पादन मार्च में 4.9% बढ़ा। सरकारी तेल कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा। बीते 10 वर्षों में तीनों तेल कंपनियों का शुद्ध लाभ, आप देखिए, 206 और राजस्व 125% बढ़ा। अधिकारी बोले मौजूदा सरकार में इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। अब देखिए महंगा होता है पेट्रोल डीजल। इसरो ने रचा कीर्तिमान। 3D पेंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। 665 सेकंड की अवधि के लिए किया गया हॉट परीक्षण। 97% कच्चे माल की बचत करता है ये नया इंजन। और आपको बता दूं, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे आम बोलचाल में 3D पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। और ये शुक्रवार को बताया कि इस नया इंजन 97% कच्चे माल की बचत करता है, उत्पादन समय के 60% तक कम कर देता है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। और LPSP ने इंजन को फिर से डिजाइन किया, और जिससे आप देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन की अनेकित हो गया है। और इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में 9 मई को 665 सेकंड की अवधि के लिए AM तकनीक के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन की सफल हॉट परीक्षण किया गया है। यह इंजन PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण का PS4 इंजन है। और PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट होता है ना, PSLV के चौथे चरण के लिए पारंपरिक PS4 इंजन का उपयोग किया जाता है। और इस इंजन को बनाने के लिए अपनाई गई लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक ने पार्ट्स की संख्या 14 से घटाकर 1 कर दी है, जिसमें प्रति इंजन का कच्चे माल की काफी बचत हुई है। पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया के लिए 565 किलोग्राम फोर्जिंग और सीट की तुलना में इस इंजन में केवल 13.7 किलोग्राम मेटल पाउडर का इस्तेमाल हुआ है। अच्छी बात है। ये उत्तर प्रदेश में वसीयत पंजीकरण का अनिवार्यता खत्म। ये जमींदारी विनाश व भूमि सुधार कानून की धारा 169 की धारा 3 रद्द हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 का संशोधन कानून शून्य घोषित किया है। पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अधिकांश कैबिनेट सदस्य के पद पर रखने का उम्मीद। और रक्षा मंत्री सरगेई शुइग का भाग्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। ये आप देखते हैं कि 5वीं बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं ना। कौन? पुतिन। रूस की बात हो रही है। देखिए ये है रूस। बाकी दुनिया में उठापटक चल ही रही है, शांति फैली ही है। भारत ने अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया, मालदीव कह रहा है। और नए यहाँ के राष्ट्रपति बने ना मोहम्मद मुइज्जू, तो इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। चीनी चंद्र मिशन में शामिल पाकिस्तानी उपग्रह ने भेजी पहली तस्वीर। चांग-ई 6 चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में भेजा गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिका का विध्वंसक हेल्सी फिर दक्षिण चीन सागर से
गुजरात। चीन बोला अमेरिका का कदम हमारी संप्रभुता व सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। और दक्षिण चीन सागर अगर आपको देखना है तो ये है दक्षिण चीन सागर, ये हमारा प्यारा भारत है। तो चाइना इस पर अपने कब्जे की बात करता रहता है। फिलीपींस के शीर्ष अधिकारी ने चीनी राजनयिक के निष्कासन की मांग की है। कथित फोन रिकॉर्डिंग की बात सामने आने के बाद की गई ये अपील। 3 देशों की यात्रा के क्रम में वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का भारत दौरा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान बजट लक्ष्य पूरा करने के लिए लेगा $12 अरब का कर्ज, देख लीजिए। और एक और यहां कहा गया कि चाइना जो पाकिस्तान है आपका पड़ोसी, कहते हैं कि ये कर्ज लेकर आप देखते हैं कि हथियार खरीदता है। बड़ा अजीब है। और आईएमएफ से भी लेता रहता है कर्ज। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ, 190 सदस्य हैं और 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आईएमएफ के उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उससे उबरने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे। ओलंपिक निशानेबाज ट्रायल शनिवार से भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। सेंथिल कुमार राधिका करेंगी भारतीय को चुनौती की अगुवाई। मौजूदा राष्ट्रीय पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप विलावन सेंथिल कुमार और महिला खिलाड़ी राधिका सीलन 12 से 16 जून से चीन के डालियांग में होने वाली 22वीं एशियाई टीम स्क्वायर चैंपियनशिप में भारत दल की अगुवाई करेंगे। विश्व कप के लिए 24 को रवाना होंगे रोहित हार्दिक, ये आप देखेंगे। T20 मैच में आयरलैंड ने पाक को पहली बार हराया। पूर्व यूएस ओपन चैंपियन थियम लेंगे संन्यास। पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन डोमिनिक थियम कलाई की चोट के कारण बाद सीज फार्म में वापसी करने से जूझ रहे हैं। 2 सेंटीमीटर से पहला स्थान चूके नीरज। ये दोहा डायमंड लीग में आप देखिए 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। किशोर जैना ने किया निराश। और डी गोकेश की वापसी, प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर। ये आप देखिए शतरंज खिलाड़ियों की बात हो रही है। अब आप देखिए सिविल सर्विस परीक्षा आ ही चुकी है नजदीक। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित है। और इस माध्यम से आईएएस आईपीएस जैसे सर्वोच्च पद के लिए चयन होता है। इन दिनों लाखों अभ्यर्थी इस भीषण गर्मी में इस परीक्षा का तापमान भी महसूस कर रहे होंगे। तो पास लगा फल सबसे पहले तोड़ें और गौर करें गलतियों पर। और सीसेट को हल्के में ना लें, ये सब याद रखिए। सीखें, दबाव का प्रबंधन भी सीखें। और जितने मॉक टेस्ट हो सके आप लोग दीजिएगा, ये भी याद रखना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, एक सही दिशा में अगर आप देखेंगे, तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पढ़ाई से अधिक अभ्यास पर जोर दें। और एक स्टडी मटेरियल, एक स्रोत रखिए अपने पास, उसी को बार बार रिपीट करते रहिए आप। ठीक है, और एक बार आप लोग बड़े कायदे से सिलेबस कंप्लीट करिए। और सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि पाठ्यक्रम, उसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, पुराने क्वेश्चंस पेपर है, ये सब उठाकर अच्छे से देख लिया करिएगा। क्या है डाटा एनोटेशन, डाटा लेबलिंग। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि एआई या एआई मॉडल फोटो, ऑडियो फाइल, वीडियो फुटेज आदि में से जानकारी निकालकर कैसे आप तक पहुंचाते हैं? दरअसल यह सब डाटा एनोटेशन या डाटा लेबलिंग से संभव हो पाता है, और जिसके तहत सूचनाओं को ट्रांसक्राइब किया जाता है। फोटो आदि में निहित चीजों की मार्किंग की जाती है ताकि एआई तकनीक से लैस मशीनें उनकी पहचान करके आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। एक तरह से आप देखिए डाटा इनोवेशन के जरिए ही एआई अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है ताकि वे सही नतीजे देने में सक्षम हो सकें। आसान शब्दों में कहें तो डाटा इनोवेशन के बिना मशीन
ने कोई भी फोटो पहचानने में सक्षम नहीं होंगी। इसके बिना इन मशीनों को सारी फोटो एक समान लगेंगे और ये फोटो आदि में अंतर्निहित जानकारी को ही समझने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि अभी डाटा इनोवेशन लेबलिंग से जुड़े कार्य इन हाउस और आउट सोर्स दोनों आधार पर हो रहे हैं, इसलिए इसमें स्थायी और पार्ट टाइम दोनों तरह के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत को स्वदेशी जैन एआई ये आप देखते प्लेटफॉर्म हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध है। इन भारतीय भाषाओं में हिंदी, बंगाली, पंजाबी, सिंधी शामिल है। एंड्रॉयड यूजर ऐप को प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। अच्छी बात है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने पोखरण में किए 3 सफल परमाणु परीक्षण। 1998 में आज ही के दिन भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। 13 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था और इससे विश्व में हलचल मच गई थी। पहली बार कंप्यूटर से मैच हार गए शतरंज के विश्व चैंपियनशिप। 1997 में आज ही IBM द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को हरा दिया था और ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट में कंप्यूटर से मैच हार गया था। यह मैच न्यूयॉर्क में हुआ था और उसमें आप देखिए 6 गेम शामिल थे। सागर सरहदी ने सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्में लिखी। जाने माने पटकथा लेखक सागर सरहदी का जन्म 1933 में आज ही के दिन अविभाजित भारत एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था और शुरुआत में उन्होंने लघु कहानियां प्रकाशित की, बाद में फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखने लगे। 1976 में कभी फिल्म से घर घर मशहूर हुए। दूसरा आदमी नूरी, सिलसिला, चांदी फासली जैसे कई फिल्मों में उनके द्वारा लिखे गए सशक्त महिला किरदारों ने फिल्म उद्योग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह क्लासिकल फिल्मों में शुमार बाजार के निर्देशक भी रहे। विज्ञानियों ने बनाया खुद खत्म होने वाला प्लास्टिक। अमेरिका के विज्ञानियों पॉलीयूरीथेन प्लास्टिक में एक बैक्टीरिया को मिलाया। यह बैक्टीरिया प्लास्टिक खा जाता है और इस तरह प्लास्टिक खुद ही खत्म हो जाता है। 2050 तक प्लास्टिक का उपयोग 3 गुना होने का अनुमान जताया जा रहा है ना। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की चर्चा कुछ सालों में तेज हुई है। 2016 में से इस पर रिसर्च सामने आई थी। 2021 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों की एक टीम ने बैक्टीरिया को प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया का तापमान सहन करने में कामयाबी पाई थी। $4500 अरब बच सकते हैं इससे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी योजना के साथ काम किया जाए तो प्लास्टिक से दूरी बनाने पर दुनिया 2040 के अंत तक $4500 अरब बचा सकती है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक और उत्पादन करने से बचने वाली लागत भी शामिल है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो 5 जून 1972 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय नैरोबी केन्या में देखने को मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड डॉन लाइट शो। दुनिया में डॉन की उपयोगिता और महत्व दोनों बढ़ रहे हैं और सैन्य, खेती और अन्य व्यावसायिक काम में इनकी उपयोगिता से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। डॉन की बढ़ती मांग को देखते हुए दक्षिण कोरिया में इंचियोन के सांगडो कॉन्सल्विनिया में कोरिया डॉन एक्सपो आयोजित किया गया। इसमें मौके पर वर्ल्ड डॉन लाइट शो के दौरान प्रदर्शित किए गए डॉन को व्यवस्थित करता एक बढ़कर 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत पर्व की मेजबानी करेगा। भारत 14 से 25 मई को होने जा रहा है कान फिल्म फेस्टिवल। लोगों को भारत में मौजूदा असंख्य रचनात्मक अवसरों से रूबरू कराएगा। देश विदेश की फिल्में हस्तियां शिकस्त करेंगे इसमें। अच्छी बात है। 77वां है, ये भी याद रखिएगा। ओलिव ऑयल डेमेंशिया से मौत के खतरे को कम करता है। डेमेंशिया के कारण होने वाली मृत्यु के खतरों को लगभग 30% तक कम करता है ओलिव ऑयल। शोध में आप देखते हैं कि 28 वर्षों तक अमेरिका में 92,000 से अधिक वयस्कों का निरीक्षण किया है। बिना लक्षण वाले टीबी रोगियों के लिए लाभकारी है निवारक उपचार।
अनुसंधान कह रहा है। 106 वर्षीय विलास के वरिष्ठ सबसे बुजुर्ग स्काई ड्राइवर, ये वॉशिंगटन अमेरिका की बात है। समुद्र में बनाया अंडर वाटर सैन्य संग्रहालय जॉर्डन के, ये आप देखिए अकाबा शहर में देश के पहले सैन्य संग्रहालय में रखे हेलीकॉप्टर को देखता गोताखोर। इस संग्रहालय में सैन्य बख्तरबंद वाहन और अन्य उपकरण भी रखे गए हैं। यह संग्रहालय इस उम्मीद से बनाया गया कि पानी के नीचे रखी गए सैन्य सामग्रियों से समुद्री जीवन के लिए पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और गोताखोरी के प्रति भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।